While a shocking financial fraud has come to light from Mumbai, a jewelry chain operator, Taurus Jewellers, has allegedly defrauded over 1.25 lakh investors of multi-crore value. दरअसल ये मामला है मुंबई समेत कई शहरों में हुए एक बहुत बड़े स्कैम का, जिसका नाम है टॉरिस्ट ज्वेलरी स्कैम, जहां लगभग 1.25 लाख लोगों ने अपनी कमाई को शून्य कर लिया है। आज के इस वीडियो में आपको इस फिल्मी स्कैम के बारे में सब कुछ बताएंगे कि कैसे ये स्कैम हुआ, कैसे लोगों को लालच देकर उनके पैसे को लूट लिया गया। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए भी कई ऐसी बातें हैं जो आपको इन स्कैमर्स से और इन लालची चीजों से बचा सकती है। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बड़े ही दुख की बात है कि हम 2025 में एंटर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर पॉन्जी स्कैम चल रहे हैं। अब ये पॉन्जी स्कैम क्या होता है, थोड़ा आपको शॉर्ट में बताते हैं। पॉन्जी स्कैम में आपको हाई रिटर्न देने का लालच दिया जाता है और आपके पैसे लूट लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पता चलता है कि एक कंपनी आई है जिसमें अगर आप 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हर महीने 5% या 10% तक का रिटर्न मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, कुछ लोग पूछेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें इतना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये तमाम स्कैमर्स ये बताते हैं कि ये कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, जैसे कोयल माइनिंग की कंपनी ये लोग चलाते हैं, जिसमें इन्हें 100% से लेकर 200% तक का मुनाफा होता है। ऐसे में इनके लिए 5 या 10% आपको देना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जैसे ही आप इसमें 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 1-2 महीने तक आपको 5 या 10 हजार रुपए तक रिटर्न के तौर पर दिया जाता है। लेकिन बाद में आपको बुलाया जाता है, आपसे कहा जाता है कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए उससे आपको अच्छा रिटर्न मिलने लगा है। आप भी हाँ जाहिर करेंगे कि हाँ हमें मिल रहा है, लेकिन अब वो कहते हैं कि आप और ज्यादा इन्वेस्टर को लेकर आइए, तो क्योंकि हमारी कंपनी को और ज्यादा पैसे की जरूरत है। और साथ ही अगर आप किसी को लेकर आते हैं तो इससे आपको फायदा ये होगा कि जितना पैसा आपके साथ ही इन्वेस्ट करेंगे उसका कुछ % भी आपको दिया जाएगा। यहाँ तक कि ये 10 से 15% तक भी हो सकता है। ऐसे में लोग ये सोचते हैं कि अगर इसी तरह से मैंने 10 लोगों को जोड़ लिया और सबसे 10-10 हजार रुपए का मुनाफा मुझे कमीशन के तौर पर मिला तो मेरा जो लगाया हुआ पैसा है वो मैं रिकवर कर लूंगा। इसी तरह से लोग इसमें फंसते चले जाते हैं और फिर एक दिन ये कंपनी गायब हो जाती है और इसे ही पॉन्जी स्कीम या फिर पॉन्जी स्कैम कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये स्कैम सिर्फ कुछ महीनों तक चलते हैं, बल्कि हमारे देश में कई स्कैम्स ऐसे भी रहे जो कई सालों तक चलते रहे, जैसे शारदा चिटफंड घोटाला, पर्ल ग्रुप स्कैम और सबसे बड़ा स्कैम सहारा इंडिया परिवार स्कैम। ये तो रहे बड़े नाम वाले स्कैम जो बहुत हाईलाइट हुए, लेकिन बहुत से छोटे स्कैम ऐसे होते हैं जो हाईलाइट नहीं हो पाते। इन्हीं में से एक स्कैम है टॉरिस्ट ज्वेलरी स्कैम। इस स्कैम के पीड़ित लोग ज्यादातर मुंबई के रहने वाले हैं। यही नहीं, कुछ और बाकी स्टेट के लोग भी इसमें बुरी तरह से फंसे हैं। दरअसल आज से लगभग 1 साल 9 महीने पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की गई। इसका नाम था प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड। वैसे मैं आपको बता दूं कि टेरिस ज्वेलरी ये सिर्फ ब्रांड का नाम था। एक्चुअल कंपनी जो कागजों पर थी वहाँ उसका नाम प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ही था। इनका पहला स्टोर 3 फरवरी 2024 को शुरू किया गया। स्टोर ओपन हुआ तो इन्होंने अपने कस्टमर्स को ऑफर देना शुरू कर दिया कि अगर आप हमारे स्टोर से कोई भी चीज परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आपको हमारी तरफ से बोनस के तौर पर कैशबैक मिलेगा। अब कैशबैक कितना मिलेगा? 6% से लेकर 11% के बीच। अब देखिए, यूजुअली की जो कंपनी होती है वो कभी भी अपनी कंपनी को प्रमोट करते टाइम अगर कैशबैक देती हैं तो वो एक बार देती हैं और उसके बाद आप उसके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम आपको कैशबैक देंगे, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली नहीं बल्कि वीकली आपको कैशबैक यहाँ मिलेगा, और वो भी 6% से लेकर 11%। यानी अगर वीकली कैशबैक की गुणा भाग करेंगे तो मतलब जिसने भी पैसे इन्वेस्ट किया उसका 4 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। और मान लीजिए जिसको 11% मिला उसको तो इससे भी ज्यादा फायदा होगा। अब लोगों के जहन में ये ख्याल आ सकता है कि इतने इंटरेस्टिंग ऑफर को सुनकर लोगों को इस कंपनी पर शक क्यों नहीं हुआ। तो इन्होंने एक स्ट्रेटेजी के जरिए लोगों को इंटरेस्ट नहीं बल्कि कैशबैक ऑफर किया, जो कि आज के वक्त में ज्यादातर कंपनियां देती ही हैं और लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। साथ ही इनका ये कहना था कि हम चाहें तो किसी सेलिब्रिटी को लाकर एक अपने ब्रांड का प्रमोशन करा सकते हैं, हमारा इतना बजट है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को फायदा दें और उसी से हमारा प्रचार होगा। इससे न सिर्फ कंपनी को फायदा मिलेगा बल्कि उनके कस्टमर को भी फायदा मिलेगा। इसलिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट ना करके अपने ग्राहकों को फायदा देना शुरू किया। धीरे धीरे इन्होंने लोगों का भरोसा जीतना शुरू कर दिया और वैसे भी इनका फिजिकल स्टोर था तो लोगों को और ज्यादा भरोसा इन पर हो गया और उन्हें यह लग रहा था कि पूरी बिल्डिंग चल रही है, एक नहीं कई स्टोर चल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये अच्छा कमा रहे हैं और इसीलिए अपने कस्टमर्स को भी अच्छा रिटर्न दे रहे थे। लिहाजा इन्होंने एक बड़ी आबादी को अपना शिकार बना लिया। रिपोर्ट ये बताती है कि इन्होंने सबसे पहले अपना स्टोर दादर में शुरू किया था। इसके बाद ये आगे बढ़े, फिर मीरा रोड पहुंचे, नवी मुंबई
के साइट पहुंचे, फिर कल्याण में और उसका आखिरी स्टोर कांदिवली में खोला गया था, जिससे लोग अब इन पर आंखें बंद करके भरोसा कर रहे थे। और फिर 30 दिसंबर 2024 को ये रातों रात गायब हो गए। लोगों का भरोसा बना रहे इसीलिए इन्होंने भागने से एक दिन पहले यानी 29 दिसंबर को ही अपना आखिरी स्टोर ओपन किया था। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई भी कैश में पेमेंट करता है तो उसको और ज्यादा फायदा मिलेगा, 0.5% एक्स्ट्रा कैशबैक उसको दिया जाएगा, और जो भी अपने रिटर्न को फिर से री इन्वेस्ट करेगा तो उसे पूरा 12% रिटर्न मिलेगा। ऐसे में बहुत से लोगों ने लालच में आकर अपना रिटर्न ना लेकर बल्कि उसको वापस कंपनी में री इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये लोग इतना स्मार्टली अपने स्कैम को अंजाम दे रहे थे कि इनके सोशल मीडिया पर सभी जगहों पर अकाउंट थे जहां इन्हें अच्छे खासे रिस्पॉन्स मिला करते थे, और ये भी इन पर ट्रस्ट करने की एक बड़ी वजह बन गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक गौर करने वाली बात ये भी थी कि ये कंपनी ज्वेलरी में बिजनेस करती थी, और यहाँ सवाल आता है कि अगर कोई कस्टमर इनसे कुछ परचेस करता होता तो वो ज्वेलरी तो सेल करके पैसा अपना वापस ले सकता था, लेकिन ये मामला बहुत खराब था, या यूं कहिए बहुत पेचीदा था, क्योंकि ये जो ज्वेलरी अपने कस्टमर को दिया करते थे वो बहुत कम गोल्ड या सिल्वर में डील करते थे। ये ज्यादातर कोशिश करते थे कि इनकी डील डायमंड्स में होती थी, और वो डायमंड फेक हुआ करते थे। और इसी तरह इन्होंने एक ज्वेलरी स्टोर चेन के नाम पर तकरीबन 1300 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम किया और विदेश फरार हो गए। मुंबई पुलिस ने होल्डिंग कंपनी प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड और उसके 2 डायरेक्टर, सीईओ, जनरल मैनेजर और एक स्टोर इंचार्ज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन पर धोखाधड़ी करने, आपराधिक साजिश रचने और कई अन्य आरोप लगाए गए हैं। वहीं ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने बताया है कि हमने 66 से ज्यादा इन्वेस्टर्स के बयानों को दर्ज कर लिया है। इस मामले में फरार 2 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दोनों आरोपी यूक्रेनी नागरिक बताए जा रहे हैं। इनके नाम विक्टोरिया कोवेल्को और तौफिक रियाज उर्फ जॉन कार्टर है। वहीं मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय ने कंपनी के 2 अकाउंट फ्रीज किए हैं। डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने बताया है कि दोनों अकाउंट्स में 1 करोड़ 77 लाख और 7 करोड़ 44 लाख से ज्यादा रुपए मिले हैं। इस स्कैम के खुलासे में एक सब्जी वाले ने अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि इस सब्जी वाले ने भी इस कंपनी में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, लेकिन कुछ हफ्तों से उसे रिटर्न मिलना बंद हो गया था। और जब उसे शक हुआ तो वो फिजिकल स्टोर पर पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि ये स्टोर, ये कंपनी बंद होने वाली है और लोग जो इसके ओनर्स हैं वो गायब हैं। इसके बाद इसने बाकी लोगों से बात की और फिर इस घोटाले का पर्दाफाश हो गया। उसके बाद पुलिस के पास पहुंचे। अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये लोग चाहते हैं कि इनके रिटर्न के पैसे मिले ना मिले, लेकिन इनका जो मूल पैसा है वो इन्हें मिल जाए। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जब इतने बड़े स्कैम्स हुए हैं, जाहिर तौर पर पुलिस ने, मैनेजमेंट ने अपना पल्ला झाड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बार बार सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार आपसे ये कहता है कि आप सोच समझकर कहीं भी इन्वेस्ट करें। ऐसे में इनका पैसा मिलेगा ये मुश्किल ही है। अब अगर हम आखिर में बात करें कि लोग बार बार इस तरह के स्कैम में क्यों फंस जाते हैं, जबकि सरकार भी अवेयर कर रही है, बल्कि आजकल तो कॉलर ट्यून के जरिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, फिर भी लोग इनके जाल में कैसे फंस जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा इमोशन, लालच। जी हाँ, असल में हमारे अंदर जितने भी इमोशंस हैं, चाहे वो लव का इमोशन हो या फिर डर का इमोशन हो, ये तमाम इमोशन जब हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं तो हम रियल और अनरियल चीज़ों को डीपली स्टडी नहीं कर पाते और अक्सर वो गलती कर बैठते हैं जो आज इन 1.25 लाख लोगों ने की है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया की जो लाइफ है उसको देखकर आप जल्दी अमीर होने के ख्वाब ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप इस तरह के ख्वाब देखते हैं तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ अपना फ्यूचर आप डार्क करेंगे, बल्कि अपने परिवार का फ्यूचर भी डार्क कर सकते हैं, या फिर अपनी गाड़ी कमाई को हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर कर सकते हैं। ऐसे में बार बार यही कहा जाता है कि सोच समझकर कहीं भी निवेश करें, और जो भी जल्दी पैसे देने की बात करने वाली कंपनी आती है उससे अवेयर रहें, बल्कि उससे कुछ मीटर्स की दूरी बनाकर ही रखें। साथ ही ये भी कहा जाता है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि कोई बड़े से बड़ी कंपनी जो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है वो भी सालाना 15 से 20% का ही रिटर्न देती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा रिटर्न आपको कम अवधि में मिलता है तो जाहिर तौर पर यहाँ गड़बड़ है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।